Hello everyone, this is Juhi Singh from Minerva Public School. Today I am going to start a chapter of class 3 of subject science. This is the first chapter and the name of the chapter is Living and Non-Living Things. चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? सजीव चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनमें जिनमें जीवन होता है, जो जीवित होती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? निर्जीव चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनमें जीवन नहीं होता है। इनके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। देयर आर ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, रॉक्स, एयर एंड वाटर एंड सो ऑन। हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो बहुत ही सारी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों से भरी हुई है, बहुत ही वंडरफुल चीज़ों से भरी हुई, बहुत ही सुंदर चीज़ों से भरी हुई है। यहाँ इस अर्थ पे ह्यूमंस है, मनुष्य है, एनिमल्स मीन्स जानवर है, प्लांट्स मीन्स पौधे हैं, रोड्स है, सड़क है, बिल्डिंग्स है, इमारत, रॉक्स मतलब कि चट्टान, एयर मीन्स हवा, एंड वाटर जल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों से हमारा जो अर्थ है वो भरा हुआ है। आर ऑल दीज थिंग्स अलाइक? क्या सभी चीज़ें एक जैसी है? आसपास देखना अपने और फिर ऑब्जर्व करना, देखना कि क्या सारी चीज़ें एक जैसी हैं क्या? नो, दे आर नॉट। नहीं, वो सारी एक जैसी नहीं है। बिकॉज सम ऑफ दीज लाइक ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग वाइल अदर्स आर नॉन लिविंग। क्यों नहीं है एक जैसी? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पौधे हो गए, वो लिविंग है, वो जीवित है ना, सजीव हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव है, उनमें जीवन नहीं है। एयर एंड वाटर आर फाउंड नेचुरली। हवा और पानी जो है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, उन्हें कोई बनाता नहीं है, वो पहले से ही अर्थ पे मौजूद है, उसे हम बना नहीं सकते। तो नेचुरली कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। इसलिए हवा, पानी को हम लोग नेचुरल थिंग बोलते हैं। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो नेचर में, प्रकृति में पहले से है, जिसे हम बना नहीं सकते, वो खुद पहले से ही है, उसे बोलते हैं नेचुरल। ठीक है, तो हवा, पानी नेचुरल थिंग्स है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स आर मेड बाय मैन, कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और जो रोड है और जो बिल्डिंग्स है ना, ये सारी चीज़ों को तो हमने बनाया है ना, ये तो पहले से नहीं थी, इसे तो मनुष्य ने ही बनाया है। इसीलिए इसे बोलते हैं मैन मेड थिंग्स, मतलब कि मनुष्य के द्वारा द्वारा निर्मित चीज़ें। ठीक है, तो समझ में आया कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। लिविंग वो चीज़ें जो जिनमें की जान होती है, जिनमें जीवन होता है, उसे लिविंग बोलते हैं। और नॉन लिविंग मतलब कि वैसी चीज़ें जिनमें की जीवन नहीं होता है, जो जीवित नहीं है, उसे नॉन लिविंग बोलते हैं। और फिर और हो गया नेचुरल एंड मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग्स किसको बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स मतलब कि वे चीज़ें जो कि प्रकृति में, नेचर में पहले से ही है, उसे बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। और मैन मेड थिंग्स वैसी चीज़ें जिसे मैन ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, उन्हें बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। ठीक है, अब देखो, लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। अब देखना है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अलग अलग क्यों हैं। तो कारण ये है कि जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव चीज़ें हैं, उनमें कुछ गुण पाए जाते हैं, कुछ विशेषता होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषता, ठीक है, गुण। उनमें कुछ ऐसी विशेषता होती है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए दोनों अलग अलग है। तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो। सबसे पहले दिया हुआ है लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते, जैसे कि मनुष्य, ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस है ना, हम लोग ग्रो करते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे एक बच्चा छोटा सा है, वो कुछ कुछ साल के बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है, जैसे कि अभी तुम लोग हो। उसके बाद कुछ साल के बाद वो और बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पे जैसे कि घर में मम्मी पापा होंगे तुम्हारे, तो इस तरीके से हम लोग ग्रो करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं समय के साथ। तो हम लोग लिविंग थिंग हो गए। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बीज लगा हुआ है मिट्टी में, एक सीड है। सीड मीन्स क्या होता है? बीज। ये जो सीड है, ये इसमें हम लोग, इसको हम लोग मिट्टी में लगा दिए, सॉइल के अंदर डाल दिए, इसको वाटर अच्छे से अगर हम लोग दे रहे हैं, तो वो जो सीड है वो ग्रो करेगा ना, वो बढ़ेगा, एक प्लांट बन जाएगा, एक छोटा सा प्लांट बनेगा।
फिर कुछ दिन के बाद देखेंगे क्या, वो बड़ा सा प्लांट बन गया, तो ये भी ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये भी लिविंग है। फिर एक एनिमल का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक मुर्गा है, हैन है, ठीक है। सबसे पहले हैन कहाँ से आती है, अंडे से। तो एक एग है, एग से एक चिक बना, एक चूजा बना छोटा सा, है ना, मुर्गी का बच्चा, ठीक है ना। उसके बाद जो ये चूजा है, जो जो चिक है, वो फिर बड़ा होके क्या बन जाता है, एक हैन। तो ये भी ग्रो करते हैं, एग से चिक, चिक से हैन। तो ये तीनों ग्रो करते हैं, दैट मीन्स ये क्या है, तीनों के तीनों लिविंग है। ऐसी चीजें जो ग्रो कर सकती है, जो बढ़ सकती है, उसे बोलते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल। तो इनका जो जीवन है एक चक्र में घूम रहा है, देखो तो बच्चा से बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर ये बूढ़ा हो जाएगा, है ना। तो ये गोल गोल, ये जो इनका लाइफ है वो एक साइकिल की तरह काम करता है, ये जीवन चक्र इनका कहलाता है। यहाँ भी देखो सीड है, सीड से प्लांट बना, छोटा प्लांट, यहाँ से फिर एक बड़ा सा पौधा बन गया, इस पौधे में फिर बहुत सारे बीज लगेंगे, है ना, तो फिर इससे बीज निकलेगा, तो ये भी एक लाइफ साइकिल हो गया। यहाँ पे एग है, एग से चिक बना, एग एग जो है वो चिक में बदल गया, फिर चिक से हैन में, फिर हैन क्या करेगी, अंडे देगी, फिर से अंडा आ गया। तो इस तरीके से इनका जो लाइफ है, इनका जो जीवन है, एक चक्र में घूमता है। तो इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल। जो सजीव चीजें होती है इनमें लाइफ साइकिल होता है। दे टेक बर्थ, ये जन्म लेते हैं, बर्थ मीन्स जन्म लेना, ग्रो बढ़ते हैं, एंड डाई, डाई मीन्स होता है मर जाना, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो लिविंग थिंग्स है वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। अ बेबी ग्रोज into an adult, a seed grows into a tree, a chick grows into a hen। एक बच्चा जो है वो किस में बढ़ता है, एडल्ट में। एडल्ट मीन्स बड़े इंसान, वयस्क जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक सीड जो, एक बीज जो है वो ट्री में बदल जाता है, एक चिक जो है वो हैन में बदल जाती है। ओके, इतना समझ में आ गया।